हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आई होप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो व्यूवर्स, चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले आपके पर्सन आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों बात नहीं करना चाहते जबकि आप करना चाहते हो अपने पर्सन से। तो ये इस रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, जनरल रीडिंग है। जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स प्यारा सा लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग के लिए। एंड व्यूवर्स, पर्सनली के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्यों बात नहीं कर रहे, क्या वजह है, क्या रीज़न है इसके पीछे। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं इनके पर्सन इनसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओके, तो यहाँ पे दो कार्ड व्यूवर्स हमारे पास आए हैं, नाइट ऑफ वैंड्स एंड द वर्ल्ड की एनर्जी। ओके, so we have the temperance, we have lovers एंड व्यूवर्स हमारे पास है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके, ओके, सो वी हैव 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है फर्स्ट, वी हैव डेथ एंड द टावर, 10 ऑफ पेंटिकल एंड व्यूवर्स हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ओके, ओके, सबसे पहले कुछ नंबर्स की हम बात कर लेते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। आपके लिए 21 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 21, 6, 13, 1, 14 एंड व्यूवर्स हमारे पास है 16, 6, 10, 1, 5, 3, 4। तो ये कुछ नंबर्स व्यूवर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, राशि की अगर मैं बात करूँ व्यूवर्स तो आपके लिए जेमिनी राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, टॉरस, सिंह, कर्क एंड धनु राशि, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सिंह राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जेमिनी आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो हमारे पास सारी ही राशि यहाँ पे प्रेजेंट है माइनर से। ओके, तो सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि बात ना हो पाने का सबसे बड़ा जो मेन रीज़न अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो दो कार्ड हैं वो आपके यहाँ पे रिश्ते की कहानी से बयां कर रहे हैं। ये बता रहे हैं वो सच्चाई को जो ये दिखाती है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ में ब्रेकअप किया है, रिश्ता एंड किया है। और अगर उन्होंने खुद से ब्रेकअप नहीं किया है तो उनको कहीं ना कहीं जैसे कि फोर्स किया गया है ब्रेकअप करने के लिए, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपका पर्सन ना फ़िलहाल आपसे किसी भी हालात में, ये उन लोगों के लिए एनर्जी व्यूअर्स जिनमें आप दोनों की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट को काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आप इस रीडिंग को तभी देखना जब आपके बीच में बिल्कुल भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आप अवॉइड नहीं कर रहे हो, आपका पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है और आप चाहते हो कि वो आपसे कहीं ना कहीं बात करे। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है बस कि आपके पर्सन की तरफ से आपको किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, किसी भी तरह के कॉल मैसेज का आंसर नहीं दिया जा रहा है। वो पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपसे ब्रेकअप करने के बाद में एक ऐसा मुझे यहाँ पे रिश्ता नज़र आ रहा है जो आपके अलावा कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए गाइस ये एनर्जी नज़र आ रही है, मे बी आपके जाने के बाद में, यानी इस रिश्ते से चाहे आप खुद से गए हो चाहे वो इनकी वजह से गए हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है बस कि आपके जाने के बाद में इस पर्सन ने बहुत जल्दी से कोई रिश्ता डेवलप किया है या फिर उस रिश्ते के लिए ही कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने जैसे कि अपनी लाइफ में से निकाला और अपनी लाइफ में वो आगे बढ़े हैं, राइट। तो ये व्यूअर सिचुएशन एक मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो एक इस वजह से भी कहीं ना कहीं उस पर्सन के प्रति आपके पर्सन का एक लगाव ज़्यादा हो सकता है, या उस पर्सन के साथ में इनकी अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही है तो ये कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं, उस प्रॉब्लम के साथ में डील करने में आपके पर्सन लगे हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक डेथ की एनर्जी, टावर की एनर्जी, दो एनर्जी हैं, राइट। यानी कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में भी अगर मैं देखूँ, अगर आपकी लाइफ में बेहतर नहीं है तो आपके पर्सन की लाइफ में भी बेहतर नहीं है। आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट टाइम में एक ये भी वजह है कि वो अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा है या कर रही है
और वो उस प्रॉब्लम को सुधारने में या संवारने में लगा हुआ है या लगी हुई है। जैसे कि ये उससे इतने ज़्यादा उसको कहते हैं टैकल करने में अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस वहीं लगा रहे हैं। मे बी ये हो सकता है व्यूअर्स कि आपका पर्सन उससे थोड़ा ज़्यादा ही अटैच हो गया हो, या फिर इनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये जिसको चुनेंगे वो इनको रिजेक्ट कर देगा या कहीं ना कहीं कर देगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे दो ही सिचुएशन सीधे अटैक करी है इस रीडिंग के अंदर, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा देखा जा सकता है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन होने के बाद में इसको थोड़े टाइम तक तो आपके साथ में था कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। फिर धीरे धीरे इसका जो माइंड सेट है ना वो आपसे बिल्कुल हटा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ा है या बढ़ी है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपके ऊपर ध्यान देना बिल्कुल कहीं ना कहीं कम कर दिया। मे भी हो सकता है व्यूवर्स किसी के बीच में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही अरसा हो गया हो। और दूसरी सिचुएशन गाइस मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आप दोनों के बीच में बात ना करने की वजह कहीं ना कहीं कलह कलेश भी हैं। ठीक है, ये पर्सन में भी आपकी किसी ऐसी बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होके बैठ गया है या बैठ गई है, जिसको इसने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि आप इनके साथ में कुछ ऐसा मतलब बोल सकते हो, कर सकते हो, उनका दिल दुखा सकते हो। ये ऐसा ही फील करे यार मेरी गलती नहीं थी, इनको ऐसा ही लग रहा है कुछ लोगों के लिए गाइज। यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने एक ओवरऑल कलेक्टिव बेसिस पे रीडिंग करने की कोशिश की है, तो हम वो हर एक सिचुएशन को यहाँ पे देखेंगे जिस वजह से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सिचुएशन कहते हैं ना बहुत गर्म हो चुकी थी, या इतने ज़्यादा रफ आर्ग्यूमेंट आप दोनों के अंदर हो चुके थे, जिसमें आप दोनों ने हो सकता है कि एक दूसरे की फीलिंग्स का, भावनाओं का कदर ना किया हो बोलते हुए, कोई बात बोलते हुए या कुछ कहते हुए या कुछ करते हुए। तो आपके किसी ऐसे काम का ये बहुत ज़्यादा, या किसी ऐसी बात का या ऐसी किसी घटना का ये बहुत ज़्यादा बुरा मान चुके हैं, जो इन्होंने अपने ईगो पे या फिर गुस्से में बहुत ज़्यादा आ गए ये पर्सन उस सिचुएशन के बाद से, और ये उसको भुला नहीं पा रहे हैं, उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके पर्सन। तो एक सिचुएशन व्यूवर्स यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि इनका गुस्सा भी शांत होने में ही नहीं आ रहा है इस पर्सन का। ये अपने गुस्से पे कंट्रोल जितना भी करना चाहें पर कर नहीं पा रहे हैं। इनको बार बार वही मतलब आपका प्यार नज़र नहीं आता, इनको आपकी सिर्फ वो नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। इस वजह से आपके पर्सन का जो माइंड सेट है व्यूवर्स वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है आपके पर्सन का। अगर मैं देखूँ तो ये कहीं ना कहीं व्यूवर्स मुझे एक ऐसा एस्पेक्ट यहाँ पे और भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में बात ना करने का एक रीज़न, जबकि आप दोनों एक दूसरे से आज अगर देखा जाए, कुछ लोगों के लिए गाइस ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप दोनों एक दूसरे से आज बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए अपने दिल में भावनाएं रखते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक फैमिली इन्फ्लुएंसेस हो सकता है, एक स्टेटस या बैकग्राउंड का इशू हो सकता है। जैसे कि आप दोनों के बीच में कुछ और दीवार नहीं, फैमिली की दीवार आ गई है, पैसे की दीवार आ गई, स्टेटस की आ गई है, कल्चर की आ गई है, ठीक है, कास्ट की आ गई है। तो एक ये दीवार भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं इस वजह से भी आपके पर्सन जैसे कि वहाँ पे मजबूर हो गए, जब तक वहाँ से इनको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी, जब तक ये वहाँ से इनको परमिशन नहीं मिलेगी, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते। मे भी हो सकता है ये अपने परिवार का बहुत ओबे करते हो, उनका बहुत मान रखते हो, सम्मान रखते हो, ठीक है, उनकी मर्ज़ी के बिना आपके पर्सन चलते नहीं हो, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और आप इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर से, इस तरह के रिएक्शन से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना आग बबूला हो रहे हो, और ये चीज़ें गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आपको ये इनका बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि यार एटलीस्ट बात तो करते रहने चाहिए था, ठीक है, बात करना क्यों बंद किया? अगर फैमिली का इशू है तब भी बात करना ज़रूरी है। तुम इस तरह से जैसे कि आप इनको ऐसा समझ रहे हो जैसे कि इन्होंने रंग बदल लिया अपना, ठीक है, पहले दिखाया कुछ और, अब कर कुछ और रही हैं या कर कुछ और रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना एक रूप परिवर्तन कर लेना, वो आपको आपके पर्सन का पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी, ठीक है। और एक सिचुएशन व्यूवर्स यहाँ पे देखो, हम हर एक सिचुएशन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी दिख रही है, ये पर्सन आफ्टर टावर मोमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, चाहे वो जिस भी वजह से हुआ हो, चाहे वो थर्ड पार्टी आने की वजह से रहा हो, या इनका कोई गुरूर हो, या फिर अपनी ये जो इन्होंने जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पहचान बनाई है अपनी, ठीक
ठीक है, जो इनकी कहीं ना कहीं पहचान बनी है लोगों के बीच में, समाज के बीच में, उस पहचान को ये ख़राब नहीं करना चाहते। मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, और ये जो पर्सन है उस पहचान के ख़राब हो जाने की वजह से या फिर अपनी इमेज के, अब इनको डर लग रहा है कि मेरी इमेज अब कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है, या फिर अपनी उस इमेज को ये बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं आपके पर्सन। इसीलिए भी कहीं ना कहीं आपको ये अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आया कि इस रिलेशनशिप को बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं या इस रिलेशनशिप के चक्कर में इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब कर ली हैं। ये इनका माइंडसेट है, मैं आपके माइंडसेट की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये मे भी हो सकता है ये जो कनेक्शन आप दोनों का था एक दूसरे के साथ में या है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं इसकी प्रेजेंस मुझे नज़र आ रही है, इवन दो आप दोनों ब्रेकअप में चल रहे हो, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आप दोनों में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, और आपका पर्सन आपको स्ट्रिक्टली या तो उसने ब्लॉक कर दिया है या फिर आपको अवॉइड कर दिया, आपको मना कर दिया है कि अब ये रिश्ता नहीं चल सकता, इस रिश्ते की वजह से मेरी या तो फैमिली ख़राब हो रही है, या फिर मैं इस रिश्ते की वजह से अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो रहा हूँ या खो रही हूँ। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो इसने कहीं ना कहीं चीज़ें बर्बाद कर दी हैं, या इसकी वजह से चीज़ें इसकी लाइफ में, इसकी फैमिली में कहीं ना कहीं चीज़ें जो डिस्टर्ब हो गई हैं, आपका पर्सन उन चीज़ों को संभालने में कहीं ना कहीं लगा हुआ है। ठीक है, और एक सिचुएशन गाइस, देखो हम हर एक सिचुएशन को देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये सिचुएशन को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं यहाँ पे मे भी हो सकता है किसी के साथ में शादी की हो। ठीक है, यहाँ पे शादी की हो सकती है, क्योंकि ये जो पर्सन है व्यूअर्स यहाँ पे रुक नहीं पाया आपके ब्रेकअप के बाद में, आपके साथ में इस पर्सन ने कनेक्शन खुद ही एंड किया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं कनेक्शन खुद ही एंड किया है। अब ये किसी और से या तो शादी कर चुका है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि शादी करने के बाद में इस पर्सन की, अब इसको लग रहा है कि ये रिश्ता अब हमें यहीं पे एंड कर देना चाहिए। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, जबकि आप अपने पर्सन से हो सकता है कुछ अलग ही आपकी उम्मीदें हों। तो ये कुछ सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आई हैं। अब देखते हैं आपके लिए, आपके पर्सन के जो यहाँ पे जितनी भी सिचुएशन आई है, मैं उसके हिसाब से कार्ड्स यहाँ पे निकाल लेती हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस रहेंगे, क्या ये आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ क्या इनके पर्सन इनसे आने वाले टाइम में बात करेंगे, क्या वो इनसे बात करेंगे। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ सोर्ड, फर्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हर्मिट, एंड व्यूअर्स हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको यहाँ पे थोड़े जो सिचुएशन हमारे पास आई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप दोनों में किसी भी तरह से जैसे कि मन मुटाव हुआ है, तो इस मन मुटाव से कहीं ना कहीं आप लोग ओवरकम तो करेंगे। ठीक है, मन मुटाव से ओवरकम करेंगे, लेकिन पहले एक तो ये सबसे पहले जो कि चलो सिचुएशन वाइज बता देती हूँ, उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन केस आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपके साथ में अगर रिलेशनशिप ब्रेक किया है किसी और पर्सन की वजह से, तो ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी अपने लाइफ में आपके साथ में कम्युनिकेशन को लेके श्योर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने हाल फिलहाल की रीडिंग करी है, बहुत लंबे टाइम की रीडिंग नहीं की है, मे बी जस्ट हम बात करें कि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म रीडिंग है। तो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा ही नज़र आया कि ये बात करने का इनका मन में कहीं ना कहीं ख्याल तो आएगा, कहीं ना कहीं बात तो आएगी, लेकिन ये पर्सन फिर भी जैसे कि हो सकता है कुछ हल्की फुल्की आपसे बात करें, फिर चीज़ें रोक दे या फिर चीज़ें फिर से कहीं ना कहीं लटका दें, यानी थोड़ी सी बात करें फिर आपको कहते हैं ना बीच में लटका दे, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने अगर आपके साथ में कंप्लीट मूव ऑन किया है, यानी आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट बहुत टाइम से, बहुत लंबे टाइम से अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं व्यूअर्स, तो आपका पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा आपको लेके एक ऐसे मोड में आ चुका है जहाँ पर कहते हैं ना स्ट्रिक्टली इसने अपने आसपास एक मतलब कुछ ऐसी बातें क्रिएट कर ली जिससे आपके पर्सन ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। इनको खुद में ही क्लैरिटी नहीं है कि इनको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं अगर मैं देखूँ आप दोनों के बीच में चाहे सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जिस भी तरह से आप दोनों एक दूसरे के बीच में हो, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डेफिनेटली यस की एनर्जी मिल रही है, कुछ लोगों के लिए नो की एनर्जी में मिल रही है। जैसे कि आपका पर्सन अगर फैमिली की इशू की वजह से आपसे बात नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस समय बहुत शांत हो गया है, बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया आपका पर्सन। जैसे कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा तन्हा अपने आप को महसूस भी कर रहा है, लेकिन इस तन्हाई से निकलने का सोल्यूशन इसके पास में नहीं है, क्योंकि इसको बैक से जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगी आपका पर्सन आपसे बात यहाँ पर नहीं कर सकता। ये इसकी सिचुएशन है।
मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में व्यूअर्स यहाँ पे ये कहूँगी, जब तक आपका पर्सन अपनी लाइफ में चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करेगा आपसे बात नहीं करेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जैसे ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा आपसे ये पर्सन बात कर सकता है या कर सकती है। गुस्सा है आपका पर्सन, तो व्यूअर्स यहाँ पे गुस्सा कहीं ना कहीं ओवरकम होगा आपके पर्सन की तरफ से। वो गुस्सा आपके जैसे ही आप दोनों में चीज़ें स्थिति बेहतर होती हुई नज़र आ रही है और आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ में आते हुए यानी सिचुएशन को बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आई है। और अगर आपके पर्सन ने किसी और के साथ में अगर कहना कहीं ना कहीं जैसे कि आपको छोड़ के या फिर आपके साथ में मूव ऑन करके किसी और के साथ में शादी वगैरह कर ली है या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये सेटल हो चुके हैं, तो उस केसेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्योंकि ये पर्सन को अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का करना क्या है। ठीक है, इस रिश्ते को आगे लेके जाना इनके लिए व्यूवर्स यहाँ पे दिख रहे हो दोनों ही कार्ड, जो दोनों ही सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है वो यही दिखाती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपसे बात करता हूँ तो इसकी वजह से कहीं आपकी अपनी लाइफ ख़राब ना हो जाए, आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम ना डाल लो। ठीक है, क्योंकि हर एक की अपनी लाइफ होती है। आज आपका पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन दिखाए लेकिन उससे आपकी लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं इस वजह से भी इसको समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपके साथ में बात करे तो किस अधिकार से बात करे, किस मुंह से बात करे। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे है इस पर्सन का, जैसे कि इसका माइंड सेट इसको अलाउ नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपका पर्सन प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहा है, ना कि दिल के हाथों मजबूर होने की। तो ये सिचुएशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आई। आई होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर व्यूवर्स मिली है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।